हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टेक्स पढ़ाई में। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 है। ठीक है फ्रेंड, 5 क्वेश्चन आज आपको बताने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी दबाकर जुड़ जाइए ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल से मिलता रहे। इससे फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड कि जो भी वीडियो हम फर्स्ट डालें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन वीडियो में चला जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रथम क्वेश्चन है फ्रेंड, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, विषम शब्द चुनिए। इसमें विषम शब्द कौन है? ठीक है, मार्च है, जून है, सितंबर है, अप्रैल है। ठीक है, इस चारों में से कौन सा शब्द विषम है, हम लोगों को यही चुनना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है? ठीक है, इसमें आपको यही देखना है केवल कि इसमें से कौन सा महीना कौआ लग रहा है। ठीक है, तो इस चारों में से आप लोग डिसाइड करिए कि कौन तीसा लगता है, कौन एक तीसा लगता है, कौन एक तीसा लगता है, इसमें कौन कौन तीसा लगता है। ठीक है, इसमें से 3 एक तीसा होना चाहिए चाहे तीसा होना चाहिए, एक तीसा होना चाहिए चाहे तीसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। आप लोग को याद होगा अगर तो अप्रैल जो है एक तीसा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा तो सितंबर जो है एक तीसा लगता है। ठीक है, क्या लगता है फ्रेंड? सॉरी एक मिनट, तीसा लगता है। ठीक है, तीसा लगता है। सितंबर तीसा लगता है, जून तीसा लगता है, मगर जो मार्च है एक तीसा लगता है। ठीक है, एक तीसा लगता है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा 1 नंबर होगा ए। ठीक है, मार्च, क्योंकि ये केवल एक है। ठीक है, केवल एक, बाकी तीनों एक जैसा है, तो इसमें सब ये सम है, ये है विषम। फर्स्ट नंबर विषम है। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो सबसे पहले वाले आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है फ्रेंड? रेलवे में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न को बहुत ही बढ़िया बारीकी तरीके से देख लीजिए कि ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, और आया भी है। ठीक है, आया भी है। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए समझिएगा किस तरीके से बन रहा है। क्वेश्चन सुनिए, मैं अपने घर से शुरू करके, ठीक है, उत्तर की ओर, ठीक है, शुरू करके उत्तर की ओर 5 किमी चलता हूँ। ठीक है, 5 किमी चलता हूँ, तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर मैं 5 किमी मतलब कि किलोमीटर चलता हूँ। ठीक है, मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलता हूँ। मैं अपने घर से कितने दूरी पर हूँ? ठीक है, मैं अपने घर से कितने दूरी पर हूँ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन है तो पहले आपको क्या लेना होगा? इस टाइप के एक बूंदा लेना होगा। ठीक है, इस टाइप के बूंदा या इस टाइप के एक गोला पार लीजिए, बहुत छोटा बारीके तरीके से। ठीक है, बहुत छोटा। ये क्या हो गया? उस लड़का का घर हो गया। ठीक है, उस लड़का का घर हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि मैं शुरू करता हूँ उत्तर की तरफ से। तो उत्तर किधर होता है फ्रेंड? ये आपको ध्यान देना है। उत्तर जो है ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, उत्तर। ये हो गया आपका पूर्व। ठीक है, क्या हो गया फ्रेंड? ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका, क्या हो गया फ्रेंड? आपको याद होगा पश्चिम। ठीक है, पूर्व के जो बाईं साइड होता है पश्चिम होता है। ठीक, देखिए पश्चिम। उसके बाद इसमें डिफरेंट आता है बाई दाई कौन है। ठीक है, तो वो आप अपने हाथ से समझ सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ से ऐसे जिस तरीके से हम बनाए हैं उस तरीके से बाई क्या इस साइड हो जाएगा बाई। ठीक है, इस साइड हो जाएगा पूर्व साइड दाई।
ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। अगर यही पलट कर ऐसे चला जाए तो बाईं ऊपर की तरफ और दाईं ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग समझिए। मान के चलिए ये एक व्यक्ति का घर है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको गोला ले लेते हैं। ये एक व्यक्ति का घर है। ठीक है, इधर ले लीजिए। चलिए ये घर है। ठीक है, ये घर ले लेते हैं, काट दिए। उसके बाद ये घर ले लिए। उसके बाद आपको समझाना आसान हो गया। उत्तर क्या बोल रहा है शुरू में, देखिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। तो हम लोग ऊपर, ऊपर होता है उससे उत्तर। ठीक है, उससे उत्तर, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, सिंपली 5। उसके बाद बोल रहा है क्या फ्रेंड, 5 किमी चलता हुआ तत्पश्चात बाईं। बाईं के लिए आपको हम क्या बताए थे, बाईं के लिए हम आपको बताए थे पश्चिम साइड। ठीक है, पश्चिम साइड। तो पश्चिम साइड किधर होता है दोस्तों, पश्चिम साइड आपका बाईं ओर हो जाएगा। तो पश्चिम आपका पूर्व के इधर। ठीक है, तो ये हो गया 5 सीएम। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वो तत्पश्चात पुनः मुड़कर, यहाँ पर देखिए पुनः मुड़कर बाईं ओर। तो अब जो बाईं है नीचे मुँह आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस बना लीजिए और यहाँ से आप लोग बाईं देखिए। तो बाईं देखने पर इस टाइप के उल्टा बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको समझाते हैं, यहाँ पर ऐसे हो जाता है तो ये बाईं नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता है। तो चलिए नीचे की तरफ आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर अब पूछता है वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 5 5 दूने 10 पंती 15। ठीक है, ऐसे नहीं, ये पूछ रहा है ये डॉट 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 ये कितने दूरी पर है। ठीक है, तो आपको सिंपली ऊपर दिख रहा है कि 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये वाला, तो सिंपली यहाँ पर 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है 5 किलोमीटर तो सब में है, यहाँ पर देखिए ना 5 किलोमीटर सब में दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है 5 किलोमीटर, उसके बाद दिशा, दिशा भी ये पूछ रहा है कि किस दिशा में है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है लाइन आपको हमने अभी बताया किस दिशा में आता है। तो आप लोग यहाँ पर प्लस बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस बना देते हैं, यहाँ पर प्लस बनाइएगा। तो ये क्या हो गया, पूर्व, और पूर्व के बाईं साइड पश्चिम। तो ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है, क्या दिशा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग टिक मार देते हैं। जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर देखिए, ना ए में है पश्चिम, ना बी में है पश्चिम, ना सी में है, सी में नहीं भी है, डी में आपका 5 किलोमीटर पश्चिम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जो कि लड़ भी सकता है, ये भी लड़ सकता था। ठीक है, लड़ सकता था, लड़ सकता है, लड़ सका है। ठीक है, ये क्वेश्चन लड़ गया है और अब की बार भी ये लड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही बढ़िया से इसको पाछे करके फिर से देख लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, घड़ी 7:30 बजे। ठीक है, घड़ी में एक घड़ी है, उसमें 7:30 हो रहे हैं, समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, पश्चिम दिशा को दिखा रही है, यानी कि दिख रही है या दिखा रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर दिखेगी। ठीक है, दिखेगी या दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले सिंपली एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए, चित्र। थोड़ा गोला कर लेते हैं, ये गोला ले लेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम बारीकी से बनेगा। देखिए ये क्या है फ्रेंड, ये गोला नहीं, ये घड़ी है। ठीक है, घड़ी, इसमें क्या है, यहाँ पर 12 लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्या हो गया? घड़ी। अब यहाँ पर बीच में क्या रहता है, हम लोगों को 2 सुई से समझना है। ठीक है, 2 सुई, हम लोगों को सेकंड वाला नहीं देखना है, मिनट और घंटा वाला देखना है। तो देखिए, मिनट वाला सुई किस पर है? मिनट वाला सुई सीधा 6 पर है, क्योंकि आप गिन सकते हैं 5 10 15 20 25 30। ठीक है, अब जो घंटा वाला सुई होगा 7:30 हो रहा है, तो ये 7 और 8 का बीच में रहेगा। ठीक है, बीच में, क्योंकि 8:30 हो रहा है। ठीक है, 7:30 हो रहा है। ठीक है, 7:30 हो रहा है, तो इसलिए अब क्या कहता है ये समझिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है 7:30 है, समय दिखा रही है। फिर यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर है, ठीक है, मिनट की सुई पश्चिम की ओर, तो फिर से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर से मिनट की सुई पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये क्या हो गया आपका उत्तर के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद ये हो गया पश्चिम, पश्चिम के बाद ये हो गया पूर्व। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यदि मिनट की सुई पश्चिम, ठीक है, मिनट की सुई जो है पश्चिम, तो मिनट की सुई यहाँ पर पश्चिम नहीं है, बल्कि दक्षिण है, बल्कि दक्षिण है। तो ये भी हम लोगों को नहीं समझना है। ठीक है, हम लोगों को घंटा का सुई समझना है, घंटा का सुई आखिर किस दिशा में है। ठीक है, घंटा का सुई यदि यहाँ पर उत्तर के जगह सॉरी दक्षिण के जगह पश्चिम दिया है, दक्षिण का जगह पश्चिम दिया है, तो हम लोग इसके जगह ये क्या होता है ये समझना है। ये जो होता है यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, या फिर ऊपर से खींच लीजिए। ये हो गया उत्तर। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है दक्षिण, तो यानी कि सुई जो है, ठीक है, घंटे का सुई दक्षिण पश्चिम के ओर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो चलिए, आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए, हम आपको दिशा का ज्ञान थोड़ा दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपका देखने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम लोग एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पर इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का बना लेते हैं, तो ये हो गया क्या आपका उत्तर। ठीक है, उत्तर, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, ये क्या हो गया दक्षिण, ये क्या हो गया पूर्व। अब इसमें भी दिशा बनते हैं, इसको यहाँ से खींच लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व बोलेंगे। ठीक है, फिर इसी के साइड से यहाँ से खींच लीजिए, तो इसके बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, इस टाइप से बोलेंगे। फिर इस पर यहाँ से खींच लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ठीक है, ध्यान देना है। फिर यहाँ से खींच लेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। ठीक है, ये आपको समझ लेना है, बिल्कुल समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 नंबर, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है अब की बार। ठीक है, पूछ सकता है, तो इसे बिल्कुल वीवीआई में ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बहुत बढ़िया से देख लीजिए किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इसको बहुत ही बढ़िया से देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। राजेश दक्षिण की ओर, ठीक है, राजेश जो है दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। ठीक है, चला या चलता है। ठीक है, फिर बाईं
मुड़कर, ठीक है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, ठीक है, चला या चलता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ चला लिखा है, वहाँ चलता लिखेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं घबराना है। फिर वह वहाँ से फिर मुड़, ठीक है, वहाँ से फिर बाएं मुड़ और 25 मीटर चलता है। बाएं, वहाँ से बाएं मुड़ फिर 25 मीटर चलता है। वहाँ से दाएं मुड़ वो 15 मीटर चलता है, ठीक है। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, ठीक है। दूरी दिशा दोनों पूछा है, तो इसके लिए हम लोगों को उसी तरीके से सर्कल लेना होगा। तो चलिए, ये का राजेश का हो गया एक बिंदु, ठीक है, राजेश का यहाँ से स्टार्ट करता है वो चलना है। तो चलना किस दिशा में चलता है राजेश? दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण किधर होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। दक्षिण जो होता है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल समझना है, ये नहीं समझेंगे तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं बना पाएंगे। यहाँ उत्तर, उ से उत्तर, द से दक्षिण, तो उ से ऊपर आपको समझ लेना है, ठीक है। उ से ऊपर, उ से उत्तर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा पूर्व, ठीक है, पूर्व। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। ये आपको समझना है, क्योंकि पश्चिम हम लिख दे रहे हैं, उ उत्तर लिख दे रहे हैं, दक्षिण लिख दे रहे हैं, पूर्व लिख दे रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण किधर जाता है? नीचे जाता है, ठीक है। दक्षिण कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो यहाँ हम बिल्कुल नीचे आएंगे, ठीक है। क्या बिल्कुल नीचे आएंगे और इसके साइड में लिख देंगे 25, ठीक है। क्या? 25। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बाईं मोड़ने के लिए बोल रहा है, बाईं 20 मीटर, ठीक है। बाईं 20 मीटर चला, तो बाईं किस साइड जाएगा आपका? बाईं आपका जाएगा इस साइड, ठीक है। बाईं इस साइड चला, तो ये कितना चला? तो सीधा आपका 20 मीटर चला। तो चलिए यहाँ पर 20 लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? 20 मीटर चला, वहाँ से फिर बाएं, ठीक है, फिर बाएं बोल रहा है। यहाँ पर भी बाएं, यहाँ पर भी बाएं, फिर बाएं। तो अब की बार बाएं ऊपर चला जाएगा, तो ये 25 मीटर यहाँ आ जाएगा, फिर 25। उसके बाद क्या बोल रहा है? 25 मीटर चला, वहाँ दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। कहाँ मुड़ा? दाएं मुड़ा। तो दाएं किस साइड आ जाएगा? पूर्व के साइड आ जाएगा। तो पूर्व की साइड कितना चला? तो 15 मीटर चला। अब पूछ रहा है वो अपने स्थान से वह किस दूरी पर है और किस दिशा में है। तो ये आपको समझना है। ये हो गया 15 मीटर दूरी और इसका पूछ रहा है। तो नीचे आप देख सकते हैं 20 मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 20 और ये 15 कितना हो गया? 20 10 30 और 5 35। ये तो हम लोगों को हो गया कि ये 35 मीटर चला है। अब ये पूछता है किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पर हम लोग प्लस बना देते हैं, तो ये उत्तर, आइए पश्चिम, आइए पूर्व, तो ये पूर्व की दिशा में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 मीटर पूर्व, ठीक है। तो चलिए 35 मीटर पूर्व पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। फिर से समझिए, अब की बार शॉर्टकट हाली समझाते हैं, ठीक है, शॉर्टकट हाली समझाते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर एक दे दिए सर्कल, यहाँ से स्टार्ट करता है 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या चलता है? 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर कहाँ चलता है? बाएं चलता है, तो 20 मीटर बाएं लिख देंगे। उसके बाद फिर 25 मीटर चलता है, कहाँ चलता है? दाएं चलता है, तो दाएं ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। बाएं ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पर बाएं चलता है, ठीक है, बाएं बाएं 25 मीटर लिख देंगे। उसके बाद दाएं 15 मीटर चलता है, तो दाएं इस साइड आ जाएगा, तो ठीक है, तो दाएं को 15 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है वो किस दिशा एवं कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी हम लोगों को बताना है, ठीक है, डॉट 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 ये दूरी। तो ये दूरी नीचे आप लोग देख रहे हैं कि ये 20 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 और ये ऑलरेडी 15 दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी 15 दिया हुआ है। तो 15 और 20 कितना हो गया? 35। तो 35 मीटर और किस दिशा में है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्लस लिख दीजिए और उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण बना लीजिए। तो ये आपका 35 मीटर पूर्व हो जाएगा। तो चलिए आपका ए नंबर सही। और लास्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखिएगा। लास्ट नंबर भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड,
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे सवालों में पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे परीक्षा में भी पूछा गया है। ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं मगर देखने में बहुत ही भारी लगता है, ठीक है, देखने में बहुत भारी लगता है मगर आसान होता है। इसमें पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को युग्म चुनिए, ठीक है, युग्म चुनिए। विषम अक्षर को चुनिए, उस समय हम लोगों को क्या चुनना था, विषम चुनना था, मार्च अप्रैल मई जून या सितंबर, ठीक है, मई जून या सितंबर टोटल दिया था, उसमें से हम लोगों को विषम चुनना है। अब इसमें से ABCD में से चुनना है कौन विषम है, ठीक है। इसको चुनने के लिए सिंपली आपको देखना होगा कि कितने दूरी पर है, ठीक है, कितने दूरी पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना किस तरीके से ये बनेगा। तो ए के बाद क्या आ रहा है, सी, ए के बाद सी, तो बीच में क्या बचा, बी, ठीक है, तो एक का अंतर पड़ा, ठीक है, एक का बच गया। सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद क्या होता है, ई, तो एक का अंतर इसमें पड़ा। ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, तो इसमें भी एक का अंतर पड़ा। यहाँ देखिए बी नंबर में बी के बाद आता है सी, ठीक है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो एक के अंतर पड़ा। डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो एक के अंतर पड़ा। डी के बाद ई, ई के बाद एफ, मतलब कि एक बीच कर कर आ रहा है। एफ के बाद जी, तो यहाँ पर देखिए एक भी नहीं पड़ा, तो यहाँ पर 0 लग रहा है कि विषम यही होगा, ठीक है, लग रहा है ऐसे। चलिए टोटल चेक करना है हम लोगों को, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद यू, ठीक है, टी के बाद एक का अंतराल, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, तो एक का अंतराल, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, एक ये भी सही है। आर के बाद एस, एस के बाद टी, एक के अंतराल, टी के बाद यू, यू के बाद व्यू, तो एक के अंतराल, व्यू के बाद ये आपका अंतर आ रहा है, क्योंकि गिनती करिए, यू के बाद व्यू, व्यू के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक का अंतराल आ रहा है, तो इसके मतलब विषम संख्या जो है बी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 आ जा रहा है। अगर यहीं पर एक आता तो इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, ठीक है, तो इसलिए 0 आ गया, तो इसके मतलब विषम संख्या बी है, ठीक है, विषम संख्या बी है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ फ्रेंड हम लोगों का मेहनत बेकार मत करिएगा, प्लीज़ इसे बहुत ही बढ़िया से सपोर्ट करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए, ठीक है, योगदान दीजिए। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।